दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई बचपन वाले सीधे साधे पकड़म पकड़ाई खेल पर बनी मासूम फिल्म है, तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिएगा, क्योंकि यह फिल्म आपके लॉजिक के साथ वो पकड़म पकड़ाई खेलेगी कि दिमाग का दही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देखने बैठ रहे हैं तो अपने पास में एक कटोरी दिमाग, जो फिल्म देखते वक्त बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, एक बाल्टी पॉपकॉर्न और थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा। यह फिल्म आपको यह सिखाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रुकना मना है। मूवी की शुरुआत में हमें सड़क पर चलती दो बसें दिखाई दी जाती है। उन बसों के अंदर कई छात्राएं होती है और वे सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। उनके बीच मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी सहेलियां उससे कहने लगती है, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो और ये नोट्स बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और उसकी नोटबुक छीनने लगती है। नोटबुक छीनते वक्त मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। जब मित्सुको अपने पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तब उसी पल हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से एक चीज आती है, दोनों बसों के साथ साथ सभी लड़कियों को दो हिस्सों में काट देती है। इस वजह से सभी लड़कियां दो भागों में कट जाती है। जैसे ही मित्सुको खड़ी होती है, वह जो हुआ देखकर हैरान हो जाती है। चूंकि वह पेन उठाने के लिए नीचे झुकी थी, इसलिए वह बच गई थी। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और बस से बाहर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हर किसी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा थी, जो सबको काट रही थी। अब वह हवा मित्सुको का भी पीछा करने लग जाती है। मित्सुको जब आगे भाग रही होती है तो उसको चार लड़कियां और दिखाई देती है। वह उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें दो हिस्सों में काट देती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन उनमें से एक लड़की को मित्सुको बचाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में फिर वह कुछ लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखती है। वह उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, उनको वार्न करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही सेम चीज करती है। सभी लड़कियां कट के नीचे गिर जाती है और इस दौरान जिस लड़की को मित्सुको ने अभी बचाया था, वह भी मारी जाती है। यह सब देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब मित्सुको एक नदी के पास पहुंचती है, तो वह यह सब देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उस नदी के पास में पहले से ही कई लाशें पड़ी हुई थी जो उस अदृश्य हवा ने काट दी थी। वहां से वह एक लाश के कपड़े लेती है और अपने कपड़े बदल लेती है। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि चलते हुए मित्सुको एक स्कूल पहुंचती है जहां कई छात्राएं होती है। उन सब की यूनिफॉर्म मित्सुको की यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग होती है, जिसका मतलब यह है कि वह इस स्कूल की छात्रा नहीं है। फिर एक लड़की मित्सुको के पास आकर के उससे बात करने लग जाती है। वह लड़की मित्सुको की सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, जो उससे आकर के बात करने लग जाती है, लेकिन मित्सुको गहरे सदमे में होती है। अचानक वहां तेज हवा चलने लग जाती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी सहेली को कुछ समझ नहीं आता और वह मित्सुको से पूछती है कि वह इतना डर क्यों रही है और इतना कांप क्यों रही है। इसके बाद मित्सुको अपनी सहेली को सब कुछ बताती है कि कैसे एक तेज हवा आई और उसके स्कूल के सभी छात्रों को काट दिया। यह सुनने के बाद उसकी सहेली उससे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो यह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। फिर मित्सुको थोड़ा सा शांत महसूस करती है और सोचने लगती है कि शायद यह सब सिर्फ उसका एक सपना है। इसके बाद में मित्सुको की फ्रेंड दो और फ्रेंड्स को साथ में लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों लड़कियां क्लास से बाहर निकलने वाली होती है, उनकी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन चारों भाग जाती है। भागने के बाद वे एक झील के पास पहुंचती है। वहां फिर मित्सुको की सहेली अपनी दो सहेलियों को मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। तब एक लड़की कहती है कि शायद यह सच है, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड, शीशे की दुनिया जहां सब कुछ इस दुनिया के विपरीत होता है। यह कहते हुए वह झील में एक पत्थर फेंकती है। वो कहती है कि देखो मैंने यहाँ एक पत्थर फेंका, लेकिन शायद दूसरी दुनिया में मैंने इसे नहीं फेंका। अचानक झील से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। फिर वह कहती है, देखा मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में नहीं होता है। तो उस दुनिया में मगरमच्छ ने उसे खा लिया, लेकिन यहाँ देखो यह पूरी तरह सुरक्षित है। झील के पास उन्हें एक बिस्तर दिखाई देता है। चारों लड़के बिस्तर से तकिया लेती है और खेलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां उन्हें देख रही होती है। उनमें से एक लड़की दुल्हन की तरह सजी हुई होती है। इसके बाद में मूवी का सीन चेंज होता है। सभी लड़कियां अपने स्कूल लौट जाती है और अपनी क्लास के लिए जाती है। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास में एक तकिया पड़ा है। जैसे ही वह तकिया उठाने के लिए झुकती है, टीचर क्लास के अंदर बंदूक चलाना शुरू कर देती है। जब मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो देखती है कि क्लास की सभी लड़कियां मर चुकी थी। एक बार फिर वह बच जाती है। फिर मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की कोशिश करने की।
तुम्हारी मौत भी तय है। उसी पल वहां पर दो लड़कियां आती है और मित्सुको को वहां से बचाकर उसके साथ में भाग जाती है। लेकिन उसके बाद में एक और टीचर वहां आती है और उन दोनों लड़कियों को मार देती है। अब जो भी छात्र अभी जीवित है वो सभी मित्सुको के साथ बाहर भागने लगते हैं, लेकिन स्कूल के सभी टीचर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग के दौरान जब लड़कियां बाहर आती है तो हवा भी उन्हें काट देती है। सभी लोग वापस मर जाते हैं। एक बार फिर मित्सुको अकेली रह जाती है। वह वहां से भागती है। भीड़ वाले इलाके से निकलते हुए वह पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंच करके सारी कहानी पुलिसकर्मी को बताती है, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी कहती है कि तुमने स्कूल के कपड़े नहीं पहने हैं। जब पुलिसकर्मी उसके सामने आईना रखती है तो मित्सुको देखती है कि वह पूरी तरह से बदल गई है और लोग अब उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। फिर पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे बधाई देने लगते हैं। जब वे चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की सबसे अच्छी सहेली भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको उसे पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सहेली उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह किसी नियंत्रण में है और उसे वही करना चाहिए जो वह कहती है। यह कहकर वह मित्सुको को शादी का जोड़ा पहनाती है। जैसे ही मित्सुको शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है, वहां मौजूद सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद जब मित्सुको आगे बढ़ती है तो दूल्हे के बजाय उसे एक ताबूत कॉफिन दिखाई देता है। जब ताबूत खोला जाता है तो उसमें से एक बड़ा सुअर निकलता है। मित्सुको बहुत डर जाती है और टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी सहेली चर्च से बाहर भागती है। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सहेली उसको रोक देती है। मित्सुको दूसरी दिशा में भागती है क्योंकि उसे अब महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब वह दूसरे आईने में खुद को देखती है तो फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। उस जगह एक रेस हो रही होती है। कुछ लड़कियां उसके पास आती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी धावक हो, तुम खड़ी क्यों हो, दौड़ क्यों नहीं रही हो। जब वह दौड़ना शुरू करती है तो वह अपने अंदर बहुत ऊर्जा महसूस करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। दौड़ते समय उसे अपनी मरी हुई सहेलियां भी दिखाई देती है। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली भी वहां आ जाती है। फिर वे दोनों देखते हैं कि वही सुअर और वे महिलाएं जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी उनकी ओर आ रही है। दौड़ते समय कुछ लड़कियां मित्सुको को इस दुनिया को छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको एक सुनसान और अंधेरी जगह पे पहुंच जाती है। वहां पर मित्सुको को यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ लड़कियां दिखाई देती है। वे लड़कियां उससे कहती है कि हम सब मर चुके हैं और अब हम तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर मित्सुको की सहेली भी वहां आ जाती है और मित्सुको को अपना नाम जोर से चिल्लाने के लिए कहती है। मित्सुको बार बार अपना नाम चिल्लाने लगती है और इसी के साथ वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी सहेली अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि कृपया मेरे हाथ से जुड़े तार को बाहर निकाल दो। मित्सुको डरी हुई थी कि तार खींचने से उसकी सहेली की मौत हो सकती है। मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर किए जाने के बाद में वो आखिरकार तार को खींच लेती है और जैसे ही तार खींचती है उसकी सहेली की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है और एक बूढ़े आदमी को गेम खेलते हुए देखती है। उस गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर देखती जो वह खुद बनी थी। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसने यह गेम बनाया है और वही सब कंट्रोल कर रहा है। उसी समय मित्सुको को एक गेट दिखाई देता है। जब वह उस गेट से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसने पुरुषों की दुनिया में प्रवेश कर लिया है। वहां वह अपने खुद के पोस्टर देखती है जिसमें कुछ लड़के देख रहे हैं। एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम भविष्य में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब मित्सुको को एहसास होता है कि यह सब एक गेम है तो वह सोचती है कि शायद वह अभी भी अपनी दुनिया में वापस लौट सकती है। तभी एक आदमी आता है और मित्सुको को बुलाता है। फिर बूढ़ा आदमी मित्सुको से अपना फाइनल लेवल पूरा करने के लिए कहता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे अपनी सहेली की बात याद आ जाती है। उसकी सहेली उसको बोलती है कि यदि इस दुनिया में कुछ ऐसा करती है जो दूसरी दुनिया में असंभव है तो वह गेम से बाहर निकल पाएगी। इस सोच के साथ वह उस आदमी का गला घोट देती है और कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। फिर मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और उसे अपने पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मित्सुको ऐसा कुछ भी कर सकती है। इसके साथ ही उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। वह इस दुनिया में पहले ही मर चुकी थी, लेकिन असल दुनिया में वह अभी भी जीवित थी। इसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के अन्य पात्र अलग अलग कारणों से खुद को मार लेते हैं और अब वे गेम का हिस्सा नहीं है। अगले सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटे हुए दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि वह अपनी आखिरकार असली दुनिया में वापस आ गई है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।